हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों पहला टॉपिक जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक और 5 टॉपिक। दोस्तों इसमें के 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 6, भू परिष्करण। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसके पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, भू परिष्करण। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एजीटीए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है भू परिष्करण। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि भू परिष्करण का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेंथ्रो टुल को भू परिष्करण का जनक कहा जाता है। कि भू परिष्करण के जनक जेंथ्रो टुल हैं, इन्हीं के द्वारा खरपतवार यानी कि वीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पानी से भरे हुए खेत में की जाने वाली कर्षण क्रियाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीली जुताई या पडलिंग कहते हैं। कि पौध की रोपाई करने से पहले धान के खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार पडलर चलाना चाहिए ताकि मिट्टी मुलायम तथा लेह युक्त हो जाए। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेने तक की पूरी प्रक्रिया को पडलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई कहाँ से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएस से, अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चावल गेहूं फसली प्रणाली में, चावल गेहूं फसली प्रणाली के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि शून्य जुताई सर्वप्रथम यूएसए में 1950 में प्रारंभ की गई थी। इसके पिता जो हैं जीबी ट्रिपलेट्स हैं। यह भारत में सर्वप्रथम चावल गेहूं फसली प्रणाली में अपनाया गया था। तो शून्य जुताई की शुरुआत कब हुई? 1950 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गीली जुताई करने के संदर्भ में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह मृदा संरचना सुधारता है, यह मृदा संरचना सुधारता है, यही कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी जो हैं कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जुताई डैश में परिणित है यानी कि टिलेज रिजल्ट इन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, घटा हुआ स्थूल घनत्व। कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी शुष्क मिट्टी के एक इकाई आयतन की सन्निहित उस मिट्टी का आभासी घनत्व या स्थूल घनत्व कहते हैं। इसे ग्राम या घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। मिट्टी का औसत स्थूल घनत्व कितना होता है, ये दोस्तों मेन टॉपिक है यहाँ पे, यानी कि मेन पॉइंट है कि औसत मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है। 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मृदा का स्थूलता घनत्व अधिक होने से उसकी सांद्रता कम होती है। मृदा यानी कि जुताई से मिट्टी की सांद्रता बढ़ती है तथा स्थूलता घनत्व कम होती है। तो यहाँ का जो मेन टॉपिक है यानी कि मेन पॉइंट है वो है औसत मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि शून्य भू परिष्करण सामान्यतः किसकी फसल में अधिक सफल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की फसल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीय भू परिष्करण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण एक द्वितीय भू परिष्करण है या द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। अब प्रथम भू परिष्करण के अंतर्गत क्या आता है। तो प्रथम भू परिष्करण के बाद बीज बोने से पहले या बाद में जो क्रियाएं की जाती हैं वे कार्य द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। जैसे खरपतवार नियंत्रण हेतु खुरपी का प्रयोग,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान गेहूं पद्धति में गेहूं बोने के लिए जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि शून्य भू परिष्करण शब्द प्रथम प्रतिवादित किया किसने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जेथ्रो टुल ने जो है सबसे पहले शून्य भू परिष्करण शब्द दिया था। कि यहाँ पर दिया गया कि सन 1731 में जेथ्रो टुल ने न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने भू परिष्करण शब्द का प्रयोग किया था। कभी कभी पूछता है कि जेथ्रो टुल ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी। तो न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक इन्होंने 1731 में प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि शून्य भू परिष्करण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, भूमि की कम से कम जुताई करना शून्य भू परिष्करण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ढाल के विपरीत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल है। तो गेहूं की बवाई करने का यंत्र जीरो टिलेज फर्टी सीड क्या है, गेहूं की बवाई करने का एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भू परिष्करण की आधुनिक विचारधारा है, कैसी है, न्यूनतम भू परिष्करण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है जुताई करना, यानी कि भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह पद्धति है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। अतः भू परिष्करण का जो मुख्य उद्देश्य है जुताई करना। यह 2 प्रकार का होता है। कितने? यह 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण में बीज बोने से पहले की गई क्रियाएं जैसे जुताई करना, हैरो, कल्टीवेटर चलाना, पाटा लगाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत। अब द्वितीय भू परिष्करण क्या है? बवाई के बाद जैसे कि कटाई तक की गई क्रियाएं जैसे सिंचाई, निराई गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना आदि, ये सभी द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित किया गया कहाँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंतनगर में। कहाँ विकसित किया गया? पंतनगर में विकसित किया गया। यानी कि जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया। इस यंत्र द्वारा धान की फसल कटने के पश्चात उसी नमी का उपयोग करके बिना जुताई किए गेहूं की बुवाई की जाती है। इससे किसानों का समय और 3 से 4 जुताई की भी बचत होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस प्री सन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि फसल स्थापना के लिए FIRB विधि विकसित की गई कहाँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, करनाल में विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि FIRB का पूर्ण रूप क्या है। हमने हाइड कर दिया इसलिए आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जीरो टिल सीड ड्रिल विकसित की गई कहाँ। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जीरो टिलेज का प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधारने के लिए किया गया किस देश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है USA में जो है प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि क्वेश्चन नंबर 20 है कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुवाई से फसल कटाई तक की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय भू परिष्करण सेकेंडरी टिलेज कहलाती हैं। अगला है कि फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है? जेथ्रो टुल को। फादर ऑफ जीरो टिलेज GB त्रिपलेट को। और फादर ऑफ मिनिमम टिलेज किसे कहा जाता है?
E.H. फाल्कनर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि जुताई के परिमाण स्वरूप भूमि के भौतिक दशा को क्या कहते हैं। भौतिक दशा को क्या कहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है इसका। तो पहला ऑप्शन है टिल्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं। जुताई के परिमाण स्वरूप भूमि के भौतिक दशा को टिल्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं। और मृदा स्थिरीकरण क्या है, मृदा के अलग अलग कणों को टूटने के बजाय कणों की एक दूसरे से अलग करना मृदा स्थिरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि जुताई रहित कृषि जीरो टिलेज भारत में किस फसल चक्र में प्रसारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है धान गेहूँ फसल चक्र में। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जीरो टिलेज सिस्टम का पहली बाद प्रयोग 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चारागाह नवीनीकरण में सफलतापूर्वक किया गया। और शून्य भू परिष्करण का जनक किसे कहा जाता है, जीरो टिलेज गर्बर को, गर्बर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 मिट्टी के यांत्रिक फेरफार जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है टिलेज या जुताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसको जुताई का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जेंथ्रो टूल को टिलेज का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रो टूल, फादर ऑफ पेडोलॉजी वीवी डाकुचेव और फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन डॉक्टर के.एल. चड्ढा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंडर कंजर्वेशन टिलेज सॉयल एग्रीगेट स्टेबिलिटी परसेंटेज इंक्रीज बिकॉज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है हायर ग्लोमेरिन प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द टिलेज दैट इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग टू रिमूव द वीड्स एंड टू रिस्टोर सॉयल स्ट्रक्चर इज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टूबल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खेत में चावल फसल अवशेषों में गेहूं की सीधी बुवाई बिना किसी परंपरागत कर्षण क्रियाओं के करने के लिए काम में लाई जा रही मशीन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हैप्पी सीडर। देखते हैं कि खेत में चावल फसल अवशेषों में गेहूं की सीधी बुवाई बिना किसी परंपरागत कर्षण क्रियाओं के करने के लिए काम में लाई जा रही मशीन का नाम क्या है, हैप्पी सीडर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं कौन सा। पडलर का प्रयोग पानी से भरे खेतों में धान की बुवाई के लिए किया जाता है, यही कथन दोस्तों गलत है। जो पडलर का प्रयोग है पानी से भरे खेतों में धान की बुवाई के लिए किया जाता है, यह कथन गलत है। पडलर का जो प्रयोग है पानी से भरे खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। किसके लिए, जुताई के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि शून्य रूप में जुताई का परिचय कराने वाला पहला राष्ट्र कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जीरो टिलेज के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से कौन सी मशीन भूमि की सतह पर फसल चक्र के अवशेष होने की अवस्था में शून्य भू परिष्करण के लिए अच्छी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोटरी डिस्क ड्रिल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 फसल उत्पादन के लिए जुताई महत्वपूर्ण है क्योंकि।
क्योंकि बीजों के लिए अच्छी क्यारी तैयार करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि चरागाहों के सुधार हेतु सबसे पहले वर्ष 1950 में शून्यकर्षण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये थे टिलेज से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटी और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।